ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि नासा भगवान विष्णु और शिव जी को नीले एलियंस कहती है? एलियंस हैं क्या? एलियंस का अर्थ होता है परग्रहवासी। हमारी पृथ्वी पर जो लोग नहीं रहते और शनि मंगल जैसे ग्रहों पर निवास करते हैं उन्हें एलियंस कहते हैं। तो क्या हमारे भगवान, जिन्हें एलियन कहा जा रहा है, वो हमसे कहीं अधिक आधुनिक सभ्यता वाले हैं? वे हमसे सोच, अनुसंधान और विकास में कहीं आगे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हमारी उत्पत्ति का कारण भी वही हो। हमारी सभ्यता और विकास जो उनसे बहुत बहुत पीछे है, वो देख रहे हों और समय समय पर हमारी गुप्त रूप से मदद करते हों। तो क्या हिंदुओं के देवी देवता एलियंस हैं? क्या ये सचमुच मुमकिन है? दोस्तों, वैसे तो ये बात बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है और मेरे जैसा शिव भक्त तो इसे माने ही ना। क्या सच है, क्या झूठ है, आगे हम देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदुओं के देवी देवता एलियंस हैं या नहीं? एक रिसर्चर की माने तो 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे थे और उन्होंने पहले इंसानी कबीलों के सरदार को ज्ञान दिया और बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया, जिसके बाद से ही इंसानों ने उन्हें अपना देवता या फरिश्ता मान लिया। और तो और कुछ लोग इन्हें आकाश देव भी कहते थे क्योंकि वो आकाश से उतरे थे। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं है, कुछ इंसान ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने के लिए दोषी मानते थे। दरअसल मशहूर लेखक एरिन वो नगन की किताब ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनकी माने तो प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास भी गीजा के पिरामिड को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। उसको बनाने के लिए ना तो औजार थे और ना ही इन्हें बनाने का ज्ञान था, जिसके चलते ये माना जाता है कि इन्हें जरूर ही एलियंस ने बनाया होगा। अब अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज भी आधुनिक मानव तकनीक से नहीं बनाया जा सकता। वहीं प्रोफेसर एरिक वॉन डेली ने 1971 में कोलकाता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के प्राचीन वैदिक भाषा का अनुसरण किया और उन्होंने इस ग्रंथ के शोध के आधार पर कहा कि हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे और इन ग्रंथों में काफी बारीकी से इसका ब्यौरा भी मिलता है, जिसमें साफ लिखा है कि उनके ये विमान कैसे दिखते हैं और कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसी के चलते दक्षिण भारत के मंदिर उन विमानों की तरह ही बनाए गए हैं। दोस्तों, 200 भारतीय पौराणिक शास्त्रों में देखने से मिलता है कि कई देवताओं को नियमों का उल्लंघन करने पर या फिर से चलते स्वर्ग से निकाल दिया गया था। फिर उन्हें धरती पर दिन गुजारने होते थे। ये देवता कई प्रकार के होते थे, कोई वानर रूप में तो कोई राक्षस रूप में। वहीं पौराणिक ग्रंथों में भी देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वो स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई हैं। नारद नाम के एक देव दोनों लोकों के संदेशवाहक थे, या जिन्हें पहला रिपोर्टर भी कहा जा सकता है, और ये कहीं न कहीं एक संदेशवाहक थे, एक मीडिया का काम करते थे, लेकिन वे सबसे प्रसिद्ध थे। महाभारत रामायण में कई ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो हमारे ग्रह के नहीं थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नासा के प्रोजेक्ट का नाम द शिवा प्रोजेक्ट रखा गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों? क्या सच में नासा ने भोलेनाथ को ढूंढ लिया है? भोलेनाथ के अस्तित्व और विज्ञान के बीच हमेशा बहस छिड़ी रहती है। इसी के चलते नासा ने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है जो हिंदू धर्म और शिव जी से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ भोलेनाथ को एलियन कहते हैं तो कुछ दुनिया को चलाने वाला देव। वहीं जब नासा कोई भी मिशन करता है तो उससे पहले शिव जी की पूजा जरूर करता है। दरअसल शिव को ही सत्य माना जाता है, उनको वही वस्तु माना जाता है जिससे इस जीवन का निर्माण हुआ है। बता दें, नासा के लोग भगवान शिव को ही अपना पहला वैज्ञानिक मानते हैं। इस स्टडी में बताया कि पहला डीएनए एक शिवलिंग से ही आया था। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, ये शिवलिंग उल्का पिंड के साथ धरती पर आया था। ये उल्का पिंड अगस्त 2011 में अलास्का में गिरा था। जब नासा के वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया
तो उस शिवलिंग से ऐसे जीवाणु पाए गए जो इस बात को साफ करते हैं कि पृथ्वी पर पहली बार डीएनए एक शिवलिंग से ही आया था। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे और उनका उठना भी वाजिब है। आप सोच रहे होंगे कि क्या शिवजी वाकई में कलयुग में है? क्या वो सच में हम सबको देख रहे हैं? तो आपको बता दें, भोलेनाथ अनंत हैं। वो आज भी यहाँ मौजूद हैं और तो और नासा ने भी उनको कई बार देखा है। साल 2010 की बात की जाए तो आपको बता दें, नासा के हबल टेलीस्कोप में पृथ्वी से 7550 प्रकाश वर्ग दूर एक गैसों का गुब्बारा देखा गया। इस गुब्बारा का नाम था गैरीना नेबुला। ये नवजात तारों के पन्ने से निकलने वाली गैसों से बना था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें लोगों को जटाधारी भोलेनाथ की तस्वीर दिखाई देने लगी और ये फोटो आज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम साल 2014 की बात करें तो नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे ने एक नेबुला की तस्वीर ली थी जिसका नाम रखा गया था हेड ऑफ गॉड। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान के हाथ की तरह दिखता ये नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ग दूर है। साइंस की भाषा में इसे पल्सर विंड नेबुला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भोलेनाथ का ही हाथ माना था। ठीक इसी तरह 2017 में भी नासा के हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों का समूह दिखाई दिया। यह त्रिशूल की तरह दिख रहा था। उस समय भी नासा की इस तस्वीर को भगवान शिव का त्रिशूल कहकर सोशल मीडिया में वायरल किया गया था।